चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी हमारे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव हो रहा है। इसी कड़ी में हम पूर्णिया लोकसभा में मौजूद है। यहाँ एक बीएसपी के कैंडिडेट और कुछ समर्थक है। जानते हैं कि इनका क्या मिशन है और क्यों चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार महतो। मैं बहुजन समाज पार्टी पूर्णिया जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। कितना दिन पहले आप पार्टी ज्वाइन किए हैं? कब से हैं? हम तो लगभग 10 साल से ऊपर से हैं। 10 साल से। अच्छा, पूर्णिया जिला में क्या स्थिति है? पूर्णिया जिला में स्थिति अच्छी है। बहुजन समाज पार्टी को पसंद कर रहे हैं और उनके विचारों में आस्था रख रहे हैं और लोग बहुजन समाज पार्टी को भी लाने का मन बना रहे हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए कि जैसे आपका बड़े बड़े लीडर है, नेता है, वो आप लोग के प्रचार में नहीं आ रहा और सब जगह कैंडिडेट खड़ा करता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो वोट देखता है कि हमारा लोकसभा में कितना वोट कहाँ से आ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा का आशीर्वाद हम सभी लोगों को है, हमारे कैंडिडेट को भी है। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा का यह मिशन है कि समाज के दबे कुचले लोग जो समाज के सबसे निचले पायदान पर है, इस समाज में जो गरीब गुरबा है, जो राजनीति में आकर वह उनके मन में भी एमएलए और एमपी बनकर देश और समाज की सेवा करने की जो इच्छा है, उन्हें सुअवसर प्रदान करती है। जो बहुजन समाज पार्टी है और टिकट देकर अन्य दलों में यह व्यवस्था नहीं है। गरीबों और दबे कुचले समाज को आगे बढ़ने का अवसर नहीं है, जबकि बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़ा सा अवसर है। हाँ, बहन जी यह जो है नहीं आ पाती है, उसका कारण है कि हम लोग का पार्टी का जो मिशन है, समाज का जो दबा कुचला कमजोर वर्ग है, वह राजनीतिक में आगे आवे, वह भी एमएलए एमपी बने और जो यह दबा कुचला समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो उपेक्षित समाज है, जिनके लिए आज तक कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, उनकी आवाज बनकर लोकसभा और विधानसभा में जाए। और इसमें काफी खर्च हो जाता है। बड़े लीडर जब आते हैं तो करोड़ों रुपया खर्च होता है। जो हमारे कैंडिडेट और हमारे जो जिनको टिकट मिलता है कमजोर वर्ग से आते हैं, जिनके पास इतनी धन बल की व्यवस्था नहीं होती है। लोकसभा कोई छोटा चुनाव नहीं है। हाँ, लोकसभा छोटा। आप क्यों लड़ते हैं? जब लोकसभा बताते हैं कि बड़ा लीडर आते हैं तो ज्यादा खर्चा होता है, इसी कारण हम लोग नहीं ले पा रहे। लोकसभा चुनाव हम लोग जनता के बदौलत लड़ते हैं और जनता के बल पे लड़ते हैं, जनता के सहयोग से लड़ते हैं। बड़े लीडर आ भी जाएंगे तो भी वोट जनता को ही करना पड़ता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जनता से जुड़ाव करना चाहते हैं। आने से क्या जनता पे इफेक्ट पड़ता है? एकदम निश्चित रूप से पड़ता है। आप लोग क्यों नहीं बड़े लीडर को बुलाते हैं? बड़े लीडर को बुलाने में काफी खर्च है और हम लोग उस खर्च को वहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी जनता हमारे साथ है। जनता का कहना है कि हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे बीच आइए, और हम लोग वही कर रहे हैं। हम लोग खुद अपने शारीरिक मेहनत करके हम लोग जनता तक पहुंच रहे हैं। आप बोले कि हम 10 साल से जिलाध्यक्ष है। अगला लोकसभा भी चुनाव लड़े थे आप? नहीं, हाँ, हमारी पार्टी लड़ी थी। कितना वोट आया था उसको? हमारी पार्टी को लगभग 25,000 वोट अगला चुनाव में आया था। 25,000 तो कोनो महीने नहीं है लोकसभा के लिए। नहीं, महीने कैसे है? एक का सिर्फ रेशियो, एक वोट का महत्व है चुनाव के लिए। बात समझ में आपका बात। 25,000 वोट लोकसभा में आया, तो क्या आपके लीडर वोटों का रेशियो देखता है कि मेरे इतना जिला में इतना चाहने वाला है, ये लोकसभा में इतना चाहने वाला है? इसी को लेकर तो नहीं आपका बड़े लीडर? नहीं, हम लोग चुनाव जीतने के लिए बेशक लड़ते हैं। अच्छा, एक बात बताए, पूर्णिया वोट आना ना लोकसभा में कभी बीएसपी के क्या कहते हैं विधायक या एमपी बने हैं? पूर्णिया लोकसभा में तो नहीं बने हैं, लेकिन सीमांचल में विधायक जरूर बने हैं। हाँ। पूर्णिया में नहीं बने। पूर्णिया में नहीं बने। आप लोग क्या उम्मीद लेके खड़े किए हैं अपने? हम लोग चुनाव जीतने की उम्मीद से खड़ा हुए हैं। एकदम निश्चित रूप से। किसके साथ आपका टक्कर है? देखिए, हम लोग टक्कर के फेर में नहीं रहते हैं। हम लोग जनता के से जुड़े हुए हैं, जनता के पास जा रहे हैं और यह टक्कर हम लोग निश्चित नहीं करते हैं, यह जनता निश्चित कर रही है। अच्छा अध्यक्ष, ये बताइए कि आपका जो कैंडिडेट जो है, प्रत्याशी है, ये कितना दिन पहले आपकी पार्टी में ज्वाइन किया? यह जो है लगभग 1900 अभी बताए ना कि 2005 से ही पार्टी में है। हाँ, और यह फाउंडर मेंबर है। हाँ, फाउंडर मेंबर। जिस समय पार्टी पूर्णिया में लॉन्च की थी
उस समय से ही पार्टी में जुड़े हुए हैं। पार्टी में। हाँ हाँ। अच्छा, एकरा इसका ग्राउंड लेवल पर या आपका या इनका जनता के बीच में कुछ सहयोग किए हैं अपने स्तर से? जनता एकदम निश्चित रूप से जनता के लिए हम लोग काफी काम किए हैं। जनता की कई आवाजें हम लोग बुलंद किए हैं, आवाज उठाए हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, घेराव के माध्यम से। हम लोग पूर्णिया में धरना प्रदर्शन दिए थे कि पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच हो, पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाया जाए, मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, जिनमें से लगभग मांगे हमारी पूरी हुई है। अच्छा, आपके द्वारा ये कार्य किया गया? यह निश्चित रूप से यह रिकॉर्ड है। मतलब आप लोग जगह हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। एकदम निश्चित रूप से जगे हुए हैं और जनता के हर सुख दुख में हम लोग रहते हैं। इस बार 25 पार कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा? 25,000 वोट जो अगला बार लाए थे, हम लोग इस बार पार करने के बाद छोड़िए, हम लोग चुनाव जीतने के लिए आए हुए हैं और चुनाव जीतेंगे। जीतिएगा? जी हाँ। बड़े लीडर नहीं आने के बावजूद? बड़े लीडर आते हैं तो और सोने पे सुहागा, नहीं भी आते हैं तो हम लोगों के साथ जनता है, बड़े लीडर का आशीर्वाद है। तो क्या उम्मीद, मतलब क्या उम्मीद है, क्या वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तो बड़े लीडर पर निर्भर करता है, हालांकि उनका आशीर्वाद है, चाहे तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आएंगे तो भी आशीर्वाद प्राप्त है और हम लोग डायरेक्ट जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और जनता हम लोगों के साथ है। अच्छा, इतनी बड़ी यूपी है, उत्तर प्रदेश, वहाँ आपका सिर्फ एक ही विधायक, इसमें कहाँ कमी है, कहाँ पार्टी में कमी है? देखिए, राजनीति है और राजनीति में सर्वोपरि जनता होता है और जनता जब चाहेगी जिनको कुर्सी देगी, जब चाहेगी कुर्सी से हटा भी सकती है। इसलिए जनता मालिक है और जनता ही जो निर्णय करेगी उनका स्वीकारना पड़ता है। शायद यही जनता का निर्णय है। अच्छा, आपका पार्टी 40 लोकसभा में लड़ रहा है बिहार में? 40 बिहार में 40 लोकसभा पर लड़ रही है और पूरे देश में लड़ रही है। हाँ। क्या नाम हो आपका? अरुण दास। आप कैंडिडेट है, प्रत्याशी हैं? जी। क्या उम्मीद लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या उम्मीद, मतलब क्या मैनिफेस्टो है आपका? जनता के बीच जो जा रहे हैं तो क्या बड़े बड़े वादे कर रहे हैं? जैसे भी मौजूदा सरकार में कहता है ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे, रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे। आप क्या, आपका मैनिफेस्टो आप क्या लेके जाते हैं, मतलब जनता को लुभाने के लिए? कि देखिए, हम लुभाते नहीं हैं जनता को, क्योंकि जनता सब जानती है अच्छा कि कौन लुभा रहा है, कौन नहीं लुभा रहा है। और हम जनता के बीच में यही लेकर के जा रहे हैं कि जो हमारे जनता की आवश्यकता है, रोजगार, शिक्षा और जो है कि समाज में उसका जो है कि बहिष्कार जो होता है, वो समानता का अधिकार हो, सम्मान का अधिकार हो, जो हमारे जनता को अभी तक नहीं मिला है। देश आज़ाद हो चुका, लेकिन अभी भी हमारे समाज को लोग जो है कि एक अछूत दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? एक पानी जो है, जानवर का मुंह पवित्र हो सकता है, लेकिन अछूत का हाथ का पानी अशुद्ध कैसे होता है? हमको अभी देखिए, बिहार सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये SC, ST, OBC, दलित, महादलित सबको आरक्षण दिए हुआ है। आप कैसे करेंगे समानता को भिन्न किया हुआ? सबको तो नौकरी में ले रहा है, आरक्षण दे रहा है, सब काम में उसको ले रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार जो वादा किया था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, क्या रोजगार दे रही है सरकार? क्या शिक्षा देंगे? शिक्षा क्या हो गया है? शिक्षा जो है वह बिकाऊ शिक्षा हो गया है। हमारे गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, शिक्षा बिजनेस हो गया है। क्या यही शिक्षा की उम्मीद कर रहे थे? जो कि हम संविधान में हमारे लिए शिक्षा पाने का अधिकार है, लेकिन वह शिक्षा स्कूलों में नहीं मिल रहा है। क्या स्कूल में शिक्षक नहीं आते हैं या आप बच्चा नहीं भेजते हैं? हम कहना चाहते हैं कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी ऊंचे लोग हैं, जितने भी जो है कि सर्विसमैन है, अपने बच्चे को कभी सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजता है? कुछ पूंजीपति वाले लोग हैं ना, वो तो क्यों? स्कूल पास पैसा है, प्राइवेट में पढ़ा रहा है। यही बात है। आपके बच्चे के लिए अगर अगर वह सुनिए ना, शिक्षक नहीं आ रहे हैं तब सुनिए ना, स्कूल में शिक्षक आते हैं लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है। वहाँ बच्चे को कटोरा थमा दे रहा है कि आओ खाओ और जाओ। बताइए कि यह शिक्षा है?
ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है? ये हम बच्चे को भोजन नहीं चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। हमारे समाज में जो नौजवान भाई लोग हैं जो पढ़ लिख करके डिग्री की बात कर रहे हैं, हाँ आपका हाईएस्ट एजुकेशन जो है इंटर पास है, आप किससे वह शिक्षा नीति अनुचित है, वह उचित नहीं है, उचित नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब क्या छाप है आपका? हाथी छाप तो कितना नंबर क्रमांक पे है? क्रमांक नंबर 1 पे। अच्छा, अगर यहाँ का जनता आपको जिताती है तो सर्वप्रथम कार्य क्या रहेगा? सर्वप्रथम तो हमारा कार्य यही रहेगा कि सबसे पहले हमारा जो समाज में जो गरीब तबके का लोग है उसको रोजगार मिले। आप रोजगार दीजिएगा? एकदम देंगे। अच्छा, अभी जो देश में मौजूदा सरकार है इससे कितना खुश है आप? हम तो खुश नहीं है, क्योंकि मौजूदा सरकार 10 साल लोगों को छला है और आने वाले दिन में अगर वो सरकार फिर आती है तो अभी तो आदमी के हाथ में कटोरा है, कल वो कटोरा भी नहीं रहेगा। अच्छा, जैसे अभी आप जिलाध्यक्ष बता रहे थे 40 लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, कितना सीट आप लोग जीत पाइएगा 40 में? देखिए, बोलने के लिए तो आदमी बहुत कुछ बोलता है और आपने सुना भी होगा कि देश का मुख्यमंत्री बोलता है 4000 पार करेंगे, प्रधानमंत्री बोलता है 400 पार करेंगे। वो सब हम वादे नहीं करते हैं। हम यही कहते हैं कि जनता जिसको अधिकार देगी वो जनता के लिए काम करेगा। हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो यही है। मेरे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं जनता को? आपके माध्यम से हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि जनता हमें एक बार अपना जो है कि हमें अधिकार दे ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। बहुमूल्य वोट दे। बहुमूल्य वोट दे करके हमें सेवा का अधिकार दे। ये थे पूर्णिया लोकसभा के बीएसपी प्रत्याशी जो कह रहे हैं कि हम वादे नहीं करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। अगर हम यहाँ के जनता हमको सेवा करने का मौका देता है तो सर्वप्रथम कार्य रहेगा कि यहाँ के युवा को रोजगार दिलाना। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, बिहार, पूर्णिया।